गुड मॉर्निंग। मैं अनिल कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 10 का व्याकरण पोर्शन का तीसरा चैप्टर पद परिचय का दूसरा वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पहले भाग में आपने देखा कि पद किसे कहते हैं, पद परिचय क्या होता है, पद परिचय किन किन आधारों पर किया जाता है, पद परिचय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, इसका आपने विवरण पहले भाग के वीडियो में देखा कि पद जब शब्दों को वाक्यों में प्रयोग किया जाता है तो वही शब्द पद कहलाते हैं, और जब तक वाक्य से बाहर शब्द होते हैं तो वह स्वतंत्र शब्द होते हैं। लेकिन जब वाक्य में प्रयोग कर लिया जाता है तो वह एक निश्चित व्याकरणिक नियमों के तहत बध जाते हैं, जिनका विवरण ही पद परिचय कहलाता है। वह एक निश्चित पद क्रम में बध जाते हैं, जिनका विवरण ही पद परिचय कहलाता है। ओके, पद परिचय शब्दों का मतलब कि वाक्य में प्रयोग पद कहलाता है और उनका एक निश्चित क्रम होता है, उस क्रम का विवरण ही पद परिचय कहलाता है। तो शब्द के जो क्रम होते हैं वो किन आधारों पर होते हैं? शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर, सार्थक और निरर्थक, प्रयोग के आधार पर, विकारी और अविकारी, विकारी और अविकारी, हम उसी आधार पर यहाँ पद परिचय करते हैं। विकारी का हमने बताया कि विकारी सबके चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, तथा अविकारी के भी चार भेद होते हैं, जिसको कि अव्यय कहते हैं। एक ही होता है लेकिन अव्यय के ही चार भेद होते हैं। अव्यय के चार भेद क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। इतना वर्णन कल हुआ था पहले वीडियो में। आज अब हम चलेंगे कि संज्ञा का भेद, उपभेद, लिंग, वचन, काल, कारक, इन विषयों पर ही हमें चर्चा करना है। किसी भी पद का परिचय करने के लिए पहले क्या होगा कि भेद लिखेंगे, फिर उपभेद, फिर लिंग, वचन, कारक और क्रिया से संबंध। क्रिया से संबंध, कारक के आधार पर ही पता चलेगा कि उसका क्रिया से क्या संबंध है। कर्ता कारक है तो मतलब कि क्रिया का कर्ता होगा, कर्म कारक है तो क्रिया का कर्म है, करण कारक है तो क्रिया करने का साधन है। करण कारक मतलब साधन का ही होता है। तो किसी भी पद का परिचय करने के लिए पहला हम करेंगे भेद, उपभेद, लिंग, वचन, काल, कारक। काल इसमें नहीं, तो काल क्रिया में होता है सिर्फ। तो ये भेद किसका किसका करेंगे? संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का और क्रिया। संज्ञा और सर्वनाम में ये दोनों में तो सेम रहेगा। क्या होगा? ये दोनों में सेम ऐसे ही बनेगा। विशेषण में क्या होगा? क्रिया से संबंध नहीं होगा विशेषण में आपका। यहाँ पर क्रिया से संबंध की जगह पे क्या होगा? विशेष से जगह। जो क्रिया से संबंध बनता है वो क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा बस, बाकी सब सेम रहेगा। उपभेद, लिंग, वचन, कारक भी नहीं होगा, क्योंकि क्रिया से संबंध नहीं है तो कारक होगा ही नहीं। कारक रहेगा तो क्रिया संबंध हो जाएगा, कारक नहीं होगा। कारक की जगह पे क्या होगा? यहाँ पर विशेष से हो जाएगा। किसमें? विशेषण। फिर उसके बाद क्रिया आता है। क्रिया में थोड़ा सा चेंज होता है, क्रिया में थोड़ा सा चेंज होता है। भेद, उपभेद, लिंग, वचन, काल और क्रिया का कर्ता या वाच्य।
क्या लिखेंगे? वाच्य लिखेंगे क्या क्रिया का कर्ता पद प्रभाव, क्रिया कर्ता का कर्म पर वाक्य पद प्रभाव। तो ये आपका विकारी शब्द का भेद रहा। किसका भेद रहा? विकारी शब्द का, यानी कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। इसी माध्यम से कोई भी शब्द रहेगा उसका पद परिचय इसी प्रकार से आपको करना है। जैसे रमेश यहां तीसरे बंगले में रहता है। यहां तीसरे बंगले में रहता है। अब देखिए कितने शब्द हो गए, पद हो गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5, 5 पद है। तो पहला पद इसका रमेश, सबसे पहले हमें क्या करना है? भेद पहचानना है। सबसे पहले हमें क्या करना है? भेद पहचानना है, विकारी है या अविकारी है। क्या करना है कि पहले यही पहचानना है कि वो विकारी है या अविकारी है। वो लिंग वचन प्रयोग करके आप चेक कर सकते हैं। चलिए विकारी पता चल गया, विकारी है। अब विकारी में क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया। उसका परिभाषा आप सभी लोगों को पता होगा। जिसको नहीं पता होगा आप क्लास 8 या 7 की व्याकरण की बुक लेकर के एक बार सभी लोग देख लेंगे जरूर। क्लास 8 और 7 के बुक लेकर के रिवीजन आप कर लीजिए, रिमाइंड कर लेंगे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय का क्या भेद होता है, वो जरूरी कर लीजिएगा एक बार, तो आप स्पष्ट हो जाएंगे। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये नाम ही है तो क्या हो गया? संज्ञा। क्या हो गया? संज्ञा शब्द हो गया। अब संज्ञा का उपभेद लिखना है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। हिंदी में 3 ही होते हैं, अंग्रेजी में 5 होते हैं। कलेक्टिव नाउन्स और मटेरियल, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। बताया जाता है लेकिन मेन 3 ही होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। वो तीनों किसमें आ जाते हैं? जातिवाचक में ही आ जाते हैं। जातिवाचक में ही आ जाते हैं। तो संज्ञा का उपभेद क्या है? ये किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विशेष नाम को, नाम विशेष को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब फिर उसके बाद क्या आता है? लिंग। लिंग रहता है। रहता है का मतलब पुल्लिंग है। हम सिर्फ यहीं से नहीं करेंगे, हम यहां से ही चेक करेंगे। लिंग और वचन हम क्रिया के रूप से ही चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत जगह रमेश लड़की का भी नाम होता है। तो आप कुछ ऐसे नाम है कि लड़की लड़के का पता नहीं है, तो हम यहीं से नहीं करेंगे, हम चेक करेंगे सब एकदम पॉइंट टू पॉइंट। फिर वचन रहता है, इट मीन्स एक वचन। बहुवचन होता तो क्या होता? रहते हैं। बहुवचन होता तो क्या होता? रहते हैं। लेकिन एक वचन है, रहता है, एक वचन। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? भेद, उपभेद, लिंग, वचन हो गया। अब क्या आता है? कारक। क्या आता है? कारक। रमेश यहां तीसरे बंगले में रहता है। कौन सा कारक है? अधिकरण। तो यहां पर बंगले में ये अधिकरण हो गया। कर्ता कारक है ना, रहने का कारक वही करता है। कारक चिन्ह लोग, कारक चिन्ह लोग।
क्या हो गया? कर्ता का। और रहना क्रिया का कर्ता। क्रिया से क्या संबंध है? तो लिखेंगे रहना क्रिया का कर्ता। रहना क्रिया का कर्ता। ये क्रिया है ना, तो क्रिया को करने वाला कोई कर्ता होगा। क्रिया को करने वाला कोई कर्ता होगा, चाहे वो ज्ञात हो चाहे अज्ञात हो। जब ज्ञात है तो हमें रहना क्रिया का कर्ता। ये आपका पूर्ण हुआ 1 नंबर का सवाल। इस प्रकार से आप लोग इसका विवरण करेंगे। किसका? पदपरिचय संज्ञा का। फिर दूसरा शब्द आता है यहां। दूसरा शब्द क्या है? यहां। यह क्या है? विकारी है, अविकारी। अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द में क्या है? क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण का उपभेद क्या है? स्थानवाचक। क्रिया विशेषण का उपवाक्य है स्थानवाचक। स्थानवाचक क्लियर है? अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, बस खत्म। इसमें लिंग वचन काल कारक कुछ करना ही नहीं है। इसमें लिंग वचन काल कारक कुछ निकालना नहीं है अविकारी क्रिया। तो इसका इतना आपका हो गया। नेक्स्ट शब्द क्या है? तीसरे। तीसरे क्या है? बंगले में। बंगला, तीसरा बंगला क्या है? विशेषण। विशेषण शब्द है। बंगले की विशेषता है कि तीसरा बंगला है। पहला बंगला, दूसरा बंगला, 1 2 3 4 वो सब क्या है? विशेषण। विशेषण में क्या है? भेद क्या हुआ? संख्यावाचक। संख्यावाचक। लिंग वचन पुल्लिंग क्या है? पुल्लिंग और बहुवचन। बहुवचन। विशेष से क्या का? बंगला। विशेष क्योंकि बहुवचन का अर्थ बंगले में, बंगले बहुवचन है ना, बंगले बहुवचन है, इसी से इसका विशेष जो होगा उसी से इसका वचन निर्धारित होगा। जो विशेष होगा उसी से इसका लिंग वचन विशेषण का निर्धारित किया जाएगा। विशेषण का कोई अपना लिंग वचन नहीं होता है, उसका लिंग वचन किसके आधार पर होता है? विशेष के आधार पर। विशेष से अगर बहुवचन है तो उसका विशेषण भी बहुवचन होगा। विशेष से एक वचन है तो उसका विशेषण भी एक वचन में होगा। बस विशेषण में यही होता है। विशेषण में इतना ही करना है। इस यहाँ पर आपको कारक नहीं बताना है। फिर तीसरा क्या है? बंगले। बंगले क्या है? संज्ञा है। बंगला क्या है? संज्ञा है ना, जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा में क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के बाद क्या है? पुल्लिंग बहुवचन। पुल्लिंग बहुवचन। बंगले, बंगले है ना, एक से अधिक बंगला ना, तो बहुवचन। और कारक में क्या है? में पर अधिकरण कारक।
बस मेन पर क्या है, अधिकरण कारक। क्रिया से संबंध किसमें बताएंगे, सिर्फ कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक में। कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक में ही क्रिया से संबंध बताएंगे। बाकी कारक में आपको क्रिया से संबंध बताने की जरूरत नहीं है। क्रिया से संबंध अगर नहीं भी आपका स्पष्ट हो पाता है तो पूरी लिंग वचन तक अगर आप लिख दिए, भेद उपभेद लिंग वचन सही लिख दिए हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। हालांकि अब आपको लिखने के लिए नहीं दे रहा है, जैसा कि सैंपल पेपर दिया, जैसा कि सैंपल पेपर दिया वहां लिखने के लिए आपको नहीं है, छांटना है। क्या करना है, छांटना है। अब बस वहां पर आपको ध्यान वही देना है, लिंग वचन कारक। हो सकता है कि इसी का दिया रहे, इसी को दे दिया, एक ऑप्शन में तो ये दे दिया, दूसरे ऑप्शन में दे देगा कि सर्वनाम, सर्वनाम का भेद का हिसाब से दे दिया है, या तीसरे ऑप्शन में दे दिया संज्ञा जातिवाचक की जगह व्यक्तिवाचक कर दिया, या चौथे ऑप्शन में दे दिया, ये भी सही दिया, यहां दे दिया बहुवचन की जगह एक वचन दे दिया, या पुल्लिंग दे दिया, और ये सही ऑप्शन दे दिया, तो वहां पर आपको क्या होगा भाई, कंफ्यूजन। अभी तक लिखने वाले में क्या था कि आपने इसको इतना लिख दिया तो फुल मार्क्स मिल जाता। यहाँ पर अगर जांचने वाला देखता था कि बहुवचन का एक वचन हो गया है, एक वचन का बहुवचन हो गया, तब वो दे देता चलो जानकारी तो कुछ फिर कंफ्यूजन। लेकिन अब एग्जामिनर चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता है। अगर ऑप्शन में ये दिया है और आप इसकी जगह पर यहाँ बहुवचन की जगह एक वचन वाला टिक कर दिया है, या जातिवाचक की जगह व्यक्तिवाचक टिक कर दिया है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब माइनस मार्किंग ये भी है। तो करना क्या है, बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से आपको वाक्य को बार बार प्रयोग करके लिंग वचन काल कारक प्रयोग करिए, बदल बदल करके उसको प्रयोग करके एकदम स्पष्ट हो जाइए कि एक वचन है कि बहुवचन है। चिंतन करने के बाद ही आप टिक लगाइए। देखने में तो बड़े आसान है, अब और भी आसान हो गया कि लिखना भी नहीं है, लेकिन लिखना वाला आसान था कि अगर लिखने वाले में ये सही हो गया तो आधा नंबर आपका बन गया, सिर्फ ये सही हो गया तो आपका आधा नंबर बन गया। आपने संज्ञा का बस भेद, सबका भेद जान लिया कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या क्रिया है, या विकारी शब्द है, तो आपका आधा नंबर बन गया। उतना ही सिर्फ लिख दिए। अब फिर एक वचन बहुवचन तो क्या बंद करके भी लिखते, उतना तो आंख बंद करके भी लिख देते हैं। पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंग एक वचन, स्त्रीलिंग बहुवचन, पुल्लिंग बहुवचन, तो अब वो सही होगा, नहीं गलत होगा, तब भी वो आधा नंबर आपको मिल ही जाएगा। अगर वो तीनों सही होगा तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। लेकिन आप अगर तीनों में कोई एक गलत टिक लगा दिए तो काम खत्म। तीनों में किसी एक गलत टिक लगा दिए तो काम खत्म, क्योंकि वहां अब एग्जामिनर बैठागा, वहां अपना विवेक उसको नहीं लगाना। सही है, वहां आपको अपना विवेक नहीं लगाना है, वहां पर जो ऑप्शन है वही ऑप्शन सही चलेगा। क्लियर है? तो बंगले, अब आता है बंगले में हो गया रहता है, रहता है क्या है ये? क्रिया। क्या क्रिया? उसका कौन सी क्रिया है? अकर्मक या सकर्मक? कहाँ रहता है, कहाँ का प्रश्न नहीं किया जाता है, कौन या किसको से ही होता है। क्या या किसको से, क्या या किसको, क्या या किसको का प्रश्न करते हैं कर्म पता करने के लिए वाक्य से। यह है वाच्य में पढ़ा है, क्या या किसको का ही प्रश्न करना है आपको। तो क्या रहता है, किसको रहता है, कोई जवाब नहीं आ रहा है, क्या होगा? अकर्मक क्रिया। बाकी लिंग वचन, पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंग एक वचन, और कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य।
कर्तृवाच्य। कर्ता से संबंध हो गया कि कर्तृवाचक है। अगर कर्ता संबंध है तो कर्मवाचक होता या भाववाच्य होता। तो कर्ता संबंध है रमेश रहना क्रिया का, कर्ता रहना कर्म का, सही रमेश कर्ता का क्रिया है, उसको लिखने कर्तृवाच्य हो गया। कि कर्ता से उसका संबंध क्या है? कर्तृवाच्य है कि उसका लिंग वचन किसके आधार पर बदल रहा है? कर्ता के आधार पर। तो ये आपका रहा विकारी शब्द का। अब इसमें सर्वनाम छूटा है, सर्वनाम छूटा उसको भी हम बता रहे हैं कि सर्वनाम के भेद। सबसे पहले अब आपको नोट्स लिखना होगा कि संज्ञा के भेद कितने हैं, सर्वनाम के भेद कितने हैं, विशेषण के भेद कितने हैं और क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं। ये आप लोग क्लास 8 या 7 की बुक से नोट्स तैयार कर लीजिएगा। क्लियर है?